तेल मंगवाते हैं, शिप पे आता है, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, उसका आने के दिन की कॉस्ट होती है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आना है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। फिर एक्सचेंज रेट है आपका, ये सब चीज़ें हैं। आपने 55 रुपये बढ़ाया ना जी, ये इसकी बेंचमार्क क्या था, किस वजह से 55 रुपये बढ़ाया? सर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस इंटरनेशनल बढ़ी मार्केट हैं। में प्राइस कितने से कितनी गई? सर 88 से लेकर 130 तक पहुंच चुकी है अभी जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल अभी ना जी अभी की बात कर आपने रहा हूं। खरीदा नया तेल? सर बिल्कुल। कितने पे खरीदा लेटेस्ट? आपने बताएं कि लेटेस्ट कितने पे खरीदा? पेट्रोल महंगा क्यों किया, पहले से तैयारी क्यों ना थी? प्रोग्राम मेरे सवाल में अफसार आलम के मुशीर खजाना से सख्त सवालात। कहा अभी जो तेल की कीमत ज्यादा हुई उसके मुताबिक कीमतें नहीं बढ़ाई गई, उस तेल की कीमत बढ़ाई गई जो एक माह पहले खरीदा गया होगा। खुर्रम शहजाद के गैर तसल्ली बख्श जवाबात। कहा ऑयल सेक्टर को रेगुलेशन के जरिए मैनेज किया जाता है। ओगरा कहता है 20 दिन का स्टॉक रखना होता है। मशरिक़ वुस्ता की हौलनाक सूरत हाल से निमटने का चैलेंज, फील्ड मार्शल ने महाज संभाल लिया। आसिम मुनीर सऊदी क़यादत से मुशावरत के लिए हिजाज मक़दस पहुंच गए। सिपा सालार की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में अमन के लिए दोस्त ममालिक के हाथ मजबूत किए जाएं, पाकिस्तान और सऊदी अरब का मरबूत कोशिशों पर जोर। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बिला इश्तियाल जहारियत खित्ते की सलामती के लिए नुकसानदेह करार। दोनों मुल्कों की क़यादत का ईरान की जानिब से दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहिरा करने की उम्मीद का भी इजहार। पड़ोसी ममालिक पर हमलों में पहल नहीं करेंगे, ईरान का बड़ा ऐलान। जब तक किसी मुल्क से हमला नहीं होगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उबूरी लीडरशिप काउंसिल ने नई जंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान मौजूदा सूरत हाल पर खित्ते के ममालिक से माजरत खा। कहा इलाकाई ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं, ईरान अमरीका और इसराइल के सामने कभी हथियार नहीं डालेगा। जो चाहते हैं हम सरेंडर करें, उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अमेरिका और इसराइल के हमलों की वजह से ईरान ने माजरत की और वादा किया हमसाया ममालिक पर दोबारा हमला नहीं करेगा। ईरान ने मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के सामने सरेंडर कर दिया। जब तक ईरान हथियार नहीं डालेगा हमले जारी रहेंगे। सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाने के बाद भी अमेरिकी सदर की हठधर्मी बरकरार। कहा ईरान की नेवी, फजाई ताकत और मवासिलाती निजाम तबाह किया। 3 दिन में 42 बहरी जहाज डबो दिए। ईरान की 2 दर्जे तक क़यादत खत्म हो चुकी, तीसरे दर्जे की बाकी रह गई। ईरान मशरिक़ वुस्ता पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहा था। खित्ते में मनमानी अब नहीं चल सकती। रूस की जानिब से ईरान की मदद से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर बरहम सहाफ़ी को ही झिड़क दिया। I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking. मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब की बैकडोर डिप्लोमेसी। ईरान से बराह रास्त राब्ते, ब्लूमबर्ग का दावा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूरोपीय ममालिक को भी एतमाद में लिया। जंग रोकने के लिए किरदार अदा करने पर जोर। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से भी टेलीफोनिक बातचीत। किब्रस के सदर का सऊदी वलीअहद को फोन। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। अरब लीग के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास कल तलब। 55 रुपए इन्होंने पेट्रोल महंगा करके ये अवाम का, गरीबों का खून चूस रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए सरवाइव करना इतने महंगे पेट्रोल में। बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बना दी। आगे इतनी महंगाई है, गवर्नमेंट को अपनी गाड़ियां बंद करनी चाहिए, गरीब पर बम तो ना कराएं। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाएगी। पाकिस्तान की आवाम को जलील करने का इनका प्रोग्राम है और कुछ भी नहीं है। इतना कमाते हैं जितना पेट्रोल पे देंगे, पहले मुश्किल से 100-150 का डालते थे। हुकूमत ने अवाम को पेट्रोल की आग में झोंक दिया। मशरिक़ वुस्ता में जंग की आड़ में पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल रिकॉर्ड महंगा, कीमत में 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा। पेट्रोल के निर्ख 321 रुपए 17 पैसे हो गए। डीजल 335 रुपए 86 पैसे लीटर में महंगा। मिट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे और लाइट डीजल 67 रुपए 82 पैसे लीटर महंगा। एक हफ्ते के दौरान डेवलपमेंट लेवी में 21 रुपए का इजाफा, 105 रुपए 37 पैसे तक पहुंच गई। पाकिस्तान खित्ते में पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से महंगा तरीन मुल्क।
जिंदा रहने के लिए खाएं या पेट्रोल और डीजल डलवाएं, अवाम का पारा हाई, कीमतों में इजाफा जुल्म करार, फौरी वापस लेने का मुतालिबा। हुकूमती इकदाम पर महंगाई का नया तूफान, पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स की भी मनमानियां। मुख्तलिफ शहरों के लिए किरायों में 200 से 500 रुपए तक इजाफा, ट्रेनों के किराए भी बढ़ गए। इकोनॉमी में 5% और एसी क्लासेस के किरायों में 10% इजाफा। इत्तलाक 9 मार्च से होगा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, मुल्की मईशत पर कारी ज़रब, बचत प्लान पर हुकूमत की सोच विचार। वज़ीर आज़म का मुआशी तरक्की, सादगी और बचत का लाहे अमल तश्कील देने का हुक्म। कमेटी को 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत। कहा अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। मसनूई किल्लत में मुलव्वस पेट्रोल पंप्स को फौरी बंद करने का हुक्म। विफाकी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को चारों सूबों का दौरा करने की भी हिदायत। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करना पड़ी, अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की लीगी सदर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत। आबनाए हुरमज एक हफ्ते से बंद, सप्लाई मुअत्तल। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। अमरीकी खाम तेल के निर्खों में 12% इजाफा। WTI क्रूड ऑयल $90.9 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल के दाम $92.6 तक पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर खजाना का रूसी तेल पर आयद पाबंदियां खत्म करने का इंदिया। शिपिंग कंपनी MSC का फ्यूल सरचार्ज 50 से $90 तक बढ़ाने का ऐलान। आज ईरान के 2 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुरमुज़ से गुजरे, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। एक हफ्ता गुजर गया, अमेरिका और इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। तेहरान पर खौफनाक बमबारी, धमाकों की गूंज। अस्फहान में 8 अफराद शहीद, मजमूई तादाद 1332 से बढ़ गई। शौदा में 200 बच्चे भी शामिल। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरान के 43 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। 6668 सिविलियन इमारतें निशाना। 14 तिब्बी मराकज़ और 65 स्कूल भी टारगेट। सहूनी फौज के लबनान पर भी हमलों में 41 लबनानी जाँ बहक, 35 जख्मी। अमरीकी महकमा खारजा की इसराइल को मजीद 12,000 BLU 110 बम फरोख्त करने की मंजूरी। ईरान की जवाबी यलगार, दुश्मन पर कारी-वार। इसराइल पर फतह और इमाद मिसाइल दाग दिए। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात भी मुस्तकिल निशाने पर। अबू धाबी की फजाओं में जोरदार धमाके। वजारत दिफा का 15 मिसाइल और 121 ड्रोन तबाह करने का दावा। सऊदी फोर्सेज ने भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल, 4 ड्रोन फजा में तबाह कर दिए। बगदाद में विक्टोरिया बेस, इराक, अमरीका के जेर निगरानी। ऑयल फील्ड्स निशाने पर। अमरीकी कंपनीज ने अमला कुवैत मुंतकिल कर दिया। तेल की पैदावार रुक गई। तबाही और हलाकतें छुपाने के लिए इसराइली मीडिया पर नेतन्याहू का दबाव। तलबीब से वापस आने वाले भारतीय सहाफी ने पर्दाफाश कर दिया। ईरानी हमलों से बड़े पैमाने पर हलाकतें हो रही हैं। बम प्रूफ बंकर्स बराए नाम हैं। 100 फीट गहरे बंकर्स में भी लोगों को मरते देखा। ब्रज मोहन सिंह ने आंखों देखा हाल सुना दिया। कहा ईरानी मिसाइलों के सामने इसराइली दिफाई टेक्नोलॉजी नाकाम है। ईरान की जंगी पॉलिसी को आयतुल्लाह खामेनाई ने खुद तरतीब दिया था। मिलिट्री कमांडर्स के साथ मिलकर पेश की प्लानिंग की। जंग की सूरत में मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अहदाफ पर हमले का हुक्म दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत के बाद उस प्लान पर फौरी अमल दरामद हुआ। ईरान के इलाकाई कमांडर अहदाफ पर हमलों में खुद मुख्तार हैं। कतर का गैर मुल्कियों की इनखला के लिए महदूद परवाजों का आगाज। दोहा का फजाई हुदूद में सेफ जोन कायम। कतरी फौज के मुशावरे से तैयारे परवाज भरने लगे। लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और दीगर यूरोपीय शहरों से कल परवाजें दोहा रवाना होगी। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद ऑपरेशंस कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद बहाल। एमिरेट्स की महदूद तादाद में परवाजें रवाना। मशरिक़ वुस्ता में एक और जंग ट्रंप को महंगी पड़ गई। अमरीकी सदर के मुआखज़े का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। अमरीकी मैगजीन न्यूज़वीक की रिपोर्ट। दूसरे दौर में ट्रंप के मुआखज़े का इम्कान 62% से बढ़कर 67% हो गया।
9 मई को जीएचक्यू गेट हमला केस का बड़ा फैसला। उमर अयूब, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर समेत 47 अफराद मुजरिम करार। शहबाज गिल, कंवल शोजब और जरताज गुल भी शामिल। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का 10 साल कैद और 5 लाख रुपए फीकस जुर्माने और जायदाद जब्त करने का हुक्म। जलाओ घेराव, तोड़फोड़, पुलिस पर हमलों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम साबित। सजा पाने वाले तमाम अफराद जीएचक्यू गेट, हमजा कैंप, आर्मी म्यूजियम और 6 रोड मेट्रो स्टेशन पर हमलों में मुलव्वस पाए गए। मुकदमे में 118 मुल्जिमान पर दिसंबर 2024 में फर्द जुर्म आयद की गई थी। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनउल हिंदुस्तान और फितनउल खवारिज के खिलाफ एक्शन। 15 दहशतगर्द हलाक, हरनाई में 12, बसीमा में 3 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी ताकत से जारी। अफगान तालिबान रजीम और फितना अल ख्वारिज के खिलाफ जमीनी और फजाई कार्रवाइयां। पाक अफगान बॉर्डर पर शमाली और जनूबी वजीरिस्तान में कई पोस्टें तबाह। मुतादिद कारिंदे जहन्नुम वासिल, बाकी फरार। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जीतने का आज़म। कौमी टीम आज फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला करेगी। मिस्र के शहर इस्माइलिया में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में मलेशिया को जेर किया। पाकिस्तान ने जापान के खिलाफ शानदार कामयाबी समेटकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। किसका ताज, किसका राज? T20 क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। टाइटल के लिए दिफाई चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड की टीमें कल अहमदाबाद में टकराएंगी। भारतीय टीम रिकॉर्ड तीसरी बार ट्रॉफी जीतने के लिए फेवरेट। कीवी टीम पहली बार टाइटल जीतने के लिए पुरुम्मीद। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका और भारत ने इंग्लैंड को जेर किया।